हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज क्या है? आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, उस तरीके के कुछ ऑफर्स वहां पर रखती हैं अपने वोटर्स के लिए कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी वहां पर प्रोवाइड करेंगे, इतने यूनिट्स आपके फ्री कर देंगे, लैपटॉप्स आपको वहां पर देंगे, बिल वेवर्स वहां पर कर देंगे। तो ये सभी चीज़ें की जाती हैं किसके लिए? ताकि वहां पर वो अपना वोट बैंक इकट्ठा कर सकें, जिन्हें हम एक तरीके से फ्रीबीज यहाँ पर कहते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है ये फ्रीबीज, किस तरीके से इंपैक्ट कर रही हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जैसे कि आपको पता ही है कि स्लीपी क्लासेस द्वारा अब ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, जो कि शुरू हो चुकी हैं और फर्स्ट 15 डेज यहाँ पर आपके लिए डेमो क्लासेस रखी गई हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है ये ऑफलाइन बैच, किस तरीके से यहाँ क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, कि एक शेड्यूल है, एक फिक्स शेड्यूल यहाँ पर रखा गया है ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी वहां पर बनी रहे। ठीक है जी। और साथ के साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड की गई है, डाउट सेशंस वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे, रेगुलर टेस्टिंग वहां पर की जाएगी आपके क्विजेस के माध्यम से। तो ये सभी चीजें आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स रहेंगी। और यदि आपको लगता है आप उस तरीके से नहीं अटेंड कर सकते, तो आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन अवेल करवाया जा चुका है। ठीक है। तो ये बेसिक से डिटेल्स हैं। 15 अगस्त तक आपकी यहाँ पर डेमो क्लासेस लगाई जा रही हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर दे सकते हैं। आपको बस जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको रजिस्टर करना है और आप अपने ऑफलाइन क्लासेस, जो एक तरीके से अगर आप लाइव क्लासेस वहाँ पर देखना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। फिर वहीं बात करें करंट अफेयर्स के बारे में कि कितनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन में बढ़ती जा रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 2023 के अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर स्लीपी क्लासेस द्वारा करंट अफेयर्स का कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। अब खास बात क्या है कि इसमें आपकी वीकली आपकी कंपाइलेशन रहती है करंट अफेयर्स की, जो कि डेली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट की वहां पर कवर की जाती है। अब इसमें प्रीलिम्स का डेटा तो रहेगा ही, साथ के साथ मेंस से रिलेटेड पॉइंट्स भी हम वहां पर डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स वाइज डिस्कशन रहेगी। और सबसे अच्छी बात जो मैं कहूंगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, कि यदि कोई ऐसा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड पहले प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली हम उसको भी वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, जाइए डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए और अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो बेसिकली क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि एक हमें एपिक्स बॉडी को यहां पर बनाना पड़ेगा, जो कि यहां पर सजेशंस देगा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा यहां पर फ्रीबीज दी जाती हैं इलेक्शन कैंपेन्स के द्वारा, कैसे उसे यहां पर कंट्रोल किया जा सके। कि हमें यहां पर जो इकोनॉमिक स्टेट है हर एक स्टेट की, हमें उसको भी मद्देनजर रखना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से ही वहां पर देती रही, अपने फ्रीबीज वहां पर प्रॉमिस करते रहे कि हाँ जी हमें वोट बैंक यहां पर जनरेट करना है, उस तरीके से विन वहां पर इंश्योर करनी है, तो वो इन द लॉन्गर रन एक सस्टेनेबल तरीका यहां पर नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यहां पर आइडेंटिफाई किया है, इस प्रॉब्लम को, कि जी हाँ ये प्रॉब्लम बहुत जरूरी है इसे केटर करना। तो एक तरीके से उन्होंने कहा है कि एक एपेक्स बॉडी की यहां पर स्थापना करनी बहुत जरूरी रहेगी, ताकि उस तरीके से वो सजेशंस दें, कमेटी वो सजेशंस दे जिसके हिसाब से यहां पर काम किया जा सकता है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़ा बहुत कहा जाएगा कि आप अपने सजेशंस दीजिए, कैसे इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें यहाँ पर रखी गई थी। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, अगर हम देखें इस साल में ही, ठीक है जी, इस साल में ही 1 लाख करोड़ इतने अमाउंट की यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स भी अनाउंस की हैं। तो कैसे, क्या इनके पास उतना पैसा अवेलेबल है, क्या इनके रेवेन्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या इनकी रिसिट्स इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही हैं कि आमदनी इतनी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वहाँ पर वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो उसी को थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने एक टर्म वहाँ पर यूज़ की, रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी क्या रहती है, आपको पता होगा कि एक तरीके की एक मिठाई जैसी ही रहती है। ठीक है जी। आप टॉफ़ी खाते हैं तो वैसी आपकी रेवड़ियाँ भी रहती हैं, जो कि जनरली हम लोहड़ी के टाइम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये क्या है, एक स्वीट कल्चर यहाँ पर रखा गया कि पहले वहाँ पर मिठाइयाँ देते थे कि हाँ जी चलो आप इस तरीके से आप वोट दीजिएगा, ये दीजिएगा। अब वो मिठाइयाँ रिप्लेस हो चुकी हैं इस तरीके की फ्रीबी से, जिसका इम्पैक्ट हमारे इस प्रकार से पूरी इकोनॉमिक स्टेट पर वहाँ पर पड़ रहा है, हमारे पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पर वहाँ पर पड़ रहा है। अब कैसे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इसका फर्दर और अगर इसी तरीके से चलते रहे क्या है इसके रेपरकशंस रहेंगे, तो उसके लिए आरबीआई द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके लिए अभी हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेशन भी यहाँ डिस्कस करेंगे। बात क्या की गई वहां पर? पहली बात, फ्रीबीज क्या हैं? तो बेसिकली यहां पर जो आपके पब्लिक और जो मेरिट गुड्स हैं, उनसे डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि यदि आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे खर्चा किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, स्टेट एक सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन और हेल्थ को, तो वो वहां पर फ्रीबीज नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि उस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे पीडीएस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पीडीएम के माध्यम से हम यही चीज इंश्योर कर रहे हैं कि जो कोविड के टाइम इतने सारे लोग यहां पर माइग्रेट होते रहे, यहां से वहां जाते रहे, उन्हें कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कहीं पर जनरेट नहीं कर पाए अपने लिए, तो डेफिनेटली उसके आधार पर उन्हें एक जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है कि खाना उन्हें मिल जाए, तो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है पीडीएस के माध्यम से। फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स के माध्यम से किया जाता है कि जी हाँ, एटलीस्ट कोई फिक्स्ड एक इनकम वहां पर रहे, उनके लिए अपना मेहनत कर सकते हैं, हाँ किस तरीके की दिहाड़ी लगा सकते हैं, तो उन्हें इनकम भी वहां पर जनरेट करके दे सकते हैं। या अगर एजुकेशन या हेल्थ के ऊपर काम किया जा रहा है, तो ये एक तरीके के पब्लिक गुड्स या हम कह सकते हैं या मेरिट गुड्स के इस तरीके के एक्सपेंडिचर हैं जिन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए फ्रीबीज से। ठीक है जी, तो इन्हें तो हम यहां पर फ्रीबीज नहीं कहेंगे। आरबीआई यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन दे रहे हैं, फ्री वाटर का प्रोविजन दे रहे हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वहां पर प्रोविजन दे रहे हैं, या जो ऑलरेडी किसी के पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे पंजाब में भी रिसेंटली हुआ कि जी हाँ इस डेट तक के जितने भी आपके पेंडिंग बिल्स हैं हम उसे माफ कर देंगे, ठीक है जी, उन्हें आप वहां पर माफ कर रहे हैं। अब जो फार्मर्स के लोन्स हैं उन्हें आप वहां पर माफ कर रहे हैं, तो उन्हें यहां पर रिगार्ड किया जाएगा एज द फ्रीबीज की एज सच कोई यहां पर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जनरेट नहीं कर रही। पीडीएस के माध्यम से हम हर एक व्यक्ति को वहां पर खाना पहुंचा रहे हैं, ठीक, ताकि उस तरीके से हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से हम उस वर्कफोर्स को यूज में लेके आ रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से हम उस वर्कफोर्स जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है हम उसे ह्यूमन कैपिटल में यहां पर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बट इन सभी प्रोविजंस के माध्यम से हम एज सच कोई यहां जनरेशन नहीं कर पा रहे, एज सच कोई हमारी यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोमिसेस रखे जा रहे हैं ताकि वो वहां पर वोट बैंक इकट्ठा कर सके। और डेफिनेटली जिसके भी इस तरीके की इश्यूज रहेंगे कि हमें उन जिनकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, वाटर की सप्लाई वहाँ पर उस तरीके की उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इनमें अगर आप वहाँ पर इस तरीके से सब चीज़ें फ्री कर देंगे तो वो डेफिनेटली जो स्टेट की इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। अब क्या करती हैं अगर आप किस तरीके की फ्रीबीज कंटिन्यू रखें कि डेफिनेटली जिस प्रकार का क्रेडिट कल्चर है आप इस तरीके से लोन्स वहाँ पर माफ़ करते रहेंगे, तो जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो हम चाहते हैं बैंक्स के थ्रू वहाँ पर जनरेट करना, हम नहीं उसको वहाँ पर विटनेस कर पाएंगे। ठीक है जी, जो भी यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन की जा रही है, ठीक है जी, उसके चलते आपके प्राइसेस यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम इस तरीके की बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ठीक है जी, डिसेंटिवाइज कर रहे हैं हम वर्क को एट करंट वेज, जिसकी वजह से हमारे ड्रॉप भी हम विटनेस कर सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। जब लोगों को लग रहा है कि हिंदी चलो फ्री में आ रहा है तो हमें क्यों ही यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, बस आरबीआई ने कुछ यहाँ एक टर्म्स यहाँ पर यूज करते हुए, हाँ जी, ये एग्जांपल्स यहाँ पर यूज करते हुए कहा कि हम इन्हें यहाँ पर रिगार्ड कर सकते हैं कि ये आपके यहाँ फ्रीबीज हैं। अब किस तरीके से आपके फ्रीबीज यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं बाय द स्टेट्स 2022-2023 में भी आपका ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, उसमें किस तरीके से कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है जी, एज अ परसेंटेज ऑफ जो वहाँ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2.1% की, तो उन्होंने फ्रीबीज वहाँ पर अनाउंस की हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स कि कितना वो पैसा वहाँ पर कमा रहे हैं उसका 14% उन्होंने वहाँ पर फ्रीबी डिक्लेयर कर दिया है, उनके खुद के टैक्स रेवेन्यू में से 30%। तो इस तरीके से आपका आंध्र प्रदेश एक हाईलाइट करने वाला हो गया, पंजाब आपका यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 2.7% उन्होंने फ्रीबीज वहाँ पर डिक्लेयर कर दी हैं, 17% जिसका उनका रेवेन्यू रिसीट है, एंड टैक्स रेवेन्यूज में से अराउंड 45% उनके द्वारा यहाँ पर फ्रीबीज जनरेट की जा रही हैं। तो आप खुद ही देखिए, जो टैक्स पेइंग व्यक्ति रहेगा उसको लगेगा बाकी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर फ्रीबीज हो रही हैं तो क्या ही फायदा यहाँ पर, मुझे तो ऐसा कोई चीज़ का फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो ये कुछ डेटाज रहेंगे। अब ये डेटाज आप सोच रहे होंगे हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या इनका रेलेवेंस है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, जी नहीं, डायरेक्टली तो आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे हाँ जी कितना यहाँ आपका एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी या किस हिसाब से यहाँ पर कौन सा स्टेट कितना अपने टैक्स रेवेन्यू का परसेंटेज फ्रीबीज में दे रहा है, जी नहीं। ये पॉइंट्स आप अपने यूज करेंगे जब आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर आए, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि इस प्रकार से उनके द्वारा किए गए हैं। क्या डेटा कह रहा है वो आपको यहाँ पर बता दिया जा चुका है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब एक तरीके से हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनके द्वारा फ्रीबीज यहाँ पर दी जा रही हैं। बट अब क्या उस पैसे को वापस भरपाई कर पाएंगे या क्या उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो फ्रीबीज में एक तरीके का हमने जो बात की, क्या एक वहां पे कंपोनेंट था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है जी। पंजाब द्वारा भी रिसेंटली 300 यूनिट्स की यहाँ पर बात रखी गई।
अब अगर हम देखें डिस्कॉम्स की हालत हर एक स्टेट की, तो यहाँ पर जितना कलर डार्क होता जा रहा है उतना यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये आपके लॉस में है, जिसमें से हाईएस्ट लॉसेज आपके तमिलनाडु के हैं, अराउंड 11,000, अराउंड हम अगर इसके अप्रॉक्सीमेटली करें तो 12,000 करोड़ के लॉसेज वहाँ पर विटनेस कर रही है तमिलनाडु सरकार अपने डिस्कॉम्स में। फिर वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसी राज्यों के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपका ये प्रॉफिट में रह रहा है, ठीक है जी। पंजाब में आपका नेगेटिव में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा तो ये सभी चीज़ें जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिसेंटली आर्टिकल आया है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, इन सभी का वहाँ पर एक्यूरेट डेटा आपको मेंशन किया गया है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे उस इमेज के ऊपर आपको हर एक का पॉपअप आते हुए कितने वो लॉस में चल रहे हैं एज पर द करंट लोकसभा का जो डेटा यहाँ पर आया है 31 मार्च 2022 का, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अब यहाँ फ्रीबीज तो इंश्योर की जा रही है बट डिस्कॉम के लॉसेस को आप प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, तो ये एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न यहाँ पर रहेगा। और आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है उनमें उन्होंने बार बार इस चीज को मेंशन किया है कि जिस प्रकार से सब्सिडी बर्डन्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं उन पर और ज्यादा यहां पर स्ट्रेस पड़ रहा है, और कोविड-19 की वजह से वो तो स्ट्रेस और ज्यादा वहां पर पड़ा ही था, ठीक है जी। कोविड-19 की वजह से जितनी स्टेट सरकारें थी डेफिनेटली उनका खर्चा वहां पर बढ़ा, उस तरीके के कुशन्स वहां पर प्रोवाइड करने थे अपने वल्नरेबल सेक्शंस को, नंबर ऑफ सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करनी थी, उधार में वहां पर बहुत सारा चल रहा था, बोरिंग उन्हें बहुत ज्यादा वहां पर करनी पड़ी। अब इस तरीके की सब्सिडीज अगर कंटिन्यू रहेंगी तो जो पूरा यहाँ पर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के या उस स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा कि आग में घी डालने वाला यहाँ पर काम हो रहा है। उसके अलावा ये जो स्टेट फाइनेंसेस रिस्क एनालिसिस ये आपकी आरबीआई की यहाँ पर रिपोर्ट रखी गई है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा इस तरीके की रिपोर्ट को, जून में आपकी इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर आई थी। फिर अगर हम देखेंगे सब्सिडी स्कीम जो आपकी अनाउंस की गई स्टेट्स की इस साल में कितना वहां पर आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सब्सिडी स्कीम्स का अमाउंट कितना यहाँ पर रखा गया है, फिस्कल डेफिसिट उनका कितना ज्यादा यहाँ पर चल रहा है, तो सभी का डेटा आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगता है कि आपके आंध्र प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, मध्य प्रदेश की काफी ज्यादा इनका एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी उनका फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर काफी है, बट स्टिल फिर भी उनके द्वारा ये सब्सिडी स्कीम या इस तरीके की फ्रीबीज और ज्यादा यहाँ पर एनकरेज की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बारे में ही बात करनी है, सबसे ज्यादा आपका कॉम्पोनेंट यही यूज होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जगह आपकी इस तरीके से वेव ऑफ कर दी जाती है। अब जहां पर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज रहेंगी, अब इसको आप क्रॉस लिंक कैसे करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया एक ऐसा रीजन में आपका कैटेगराइज हो चुका है कि हम वाटर हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है, स्कार्स रीजन में हम यहाँ पर आ चुके हैं, बट स्टिल अगर हम ऐसी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज वहाँ पर देते रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपका ग्राउंड वाटर है उसकी और ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगी, वाटर टेबल के लेवल्स और ज़्यादा आपके यहाँ पर डिप्लीट होते जाएंगे, तो इसका भी हमें यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट विटनेस करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें यहाँ इन तरीके की सब्सिडीज को थोड़ा रोकना पड़ेगा या उस तरीके से इनकी जो टारगेटिंग है वो बेहतर करनी पड़ेगी ताकि जिनको एक्चुअली में यहाँ पर जरूरत है इन सब्सिडीज की उन तक ही यहाँ पर पहुंचे। एज सच बिल्कुल हम सभी के लिए यहाँ पर फ्री ना कर दें, जिनको आवश्यकता है उन्हीं के लिए यहाँ पर सब्सिडीज आपकी ऐसी लॉन्च की जाए ताकि उस तरीके से हम इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात करते हैं उसको भी फर्दर यहाँ प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको क्रॉस लिंक कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ कि डेफिनेटली हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है, फार्मर भाई बंधु जिनको उतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ जी कितना हमारा ग्राउंड वाटर का टेबल यहाँ पर डिप्लीट हो रहा है, वो फर्दर उसको वहां पर और यूज की जा रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को और ज्यादा वहां पर आपका प्रमोट किया जा रहा है, उनकी ग्रोथ और ज्यादा वहां पर की जा रही है। तो हर एक चीज का इंपैक्ट आपके किसी और चीज के ऊपर भी आपको एनालाइज करने यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपको कुछ डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके अलावा क्या रखी गई है बात कि रिसेंट जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में, अब ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रिमाइंडर होना चाहिए कि अगर पब्लिक डेट आपका ढंग से सस्टेनेबल तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो उसकी वजह से इस प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर आ सकते हैं। और जो फिस्कल कंडीशंस हैं अमंग मैनी स्टेट्स इन द इंडिया वो भी इस प्रकार के एक जो हमारा स्ट्रेस यहाँ पर फाइनेंसिस के ऊपर जो स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है उसके वार्निंग साइंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस प्रकार से उधार बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वो सब्सिडीज या उस तरीके की फ्रीबीज और ज्यादा यहाँ पर प्रमोट की जा रही हैं। पंजाब डेफिनेटली उस तरीके से अब आपका डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्स्ट हिट एज इट्स डेट टू जीएसडीपी रेशो अब आपकी प्रोजेक्ट की जा रही है कि 45% को यहाँ पर एक्सीड कर जाएगी 2026-2027 में, अगर इस तरीके से वहाँ पर चलते रहे और जो उनकी फिस्कल पोजीशन है वो और ज़्यादा यहाँ पर खराब होती जाएगी। उसके अलावा बाकी जो आपके 5 मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स हैं पंजाब, राजस्थान, बिहार,
केरला, वेस्ट बंगाल। तो आरबीआई यहाँ पर कह रहा है कि जो इनका डेट स्टॉक है इट इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल, अर्थात कि जिस प्रकार से उनका जीएसडीपी यहाँ पर ग्रो कर रहा है, जो उनकी ग्रोथ हम विटनेस कर रहे हैं, जितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हम वहां पर विटनेस कर रहे हैं पिछले 5 सालों को अगर वहां पर देखें, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो उनका डेट यहां पर ग्रो कर रहा है वो उसको आउटपेस कर रहा है कि जीएसडीपी इतना नहीं बढ़ रहा है यहां पर जितना ज्यादा उनका उधार यहां पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि डेट जो है, जितना भी डेट स्टॉक है वो आपका सस्टेनेबल नहीं रहा है, अनसस्टेनेबल यहां पर हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर यहां पर चलता रहा तो डेफिनेटली और ज्यादा यहां पर कंसर्न्स बढ़ जाएंगे इन सभी स्टेट्स के लिए, किस प्रकार से वहां पर फाइनेंसेस रन किए जाएंगे। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस रिपोर्ट में यहां पर बताएगी। फिर डेट कंडीशन अगर स्टेट्स की देखनी हो कि स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो किस प्रकार से वहां पर है, पंजाब आपकी ऑलरेडी यहां पर 53.3% है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको यहां पर डेटा दिया गया है। अब जिस प्रकार का यहां पर खर्चा किया जा रहा है उसमें से पेंशन का एक्सपेंडिचर ही आपका अराउंड 12.4% का है। अगर एवरेज हम यहां पर निकालें 2017 से 18 से आपका 2021-22 तक का जितना भी रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है ऑफ ऑलमोस्ट जितने भी हमारे 10 मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स हैं उनमें पेंशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसी बॉडी की यहाँ पर स्थापना करनी जरूरी रहेगी ताकि हम कुछ पॉलिसी यहाँ पर निकाल सकें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल सकें कि किस प्रकार से कि ऐसी फ्रीबीज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अनाउंस भी करनी है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी करनी है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहे ताकि उस हिसाब से वहां पर उनकी इंप्लीमेंटेशन वहां पर की जा सके। ठीक है जी, तो इस पूरे डेटा को यहां पर देखने का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि स्टेट्स को थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा कि कैसी पॉलिसीज वहां पर तैयार हो रही हैं, किस प्रकार से ऐसी सब्सिडीज या ऐसी वेलफेयर स्कीम्स वहां पर लॉन्च की जा रही हैं ताकि उनके स्टेट के फाइनेंसेस भी वहां पर प्रोटेक्टेड रहें और जिनको एक्चुअली में इन सब्सिडीज की जरूरत है उन तक भी वो वहां पर पहुंच सके। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि डेफिनेटली ये आपकी बेनिफिट करेंगे पुअर को, क्योंकि इन द एंड तो उन्हीं के लिए यहां पर निकाली जा रही है ना सब्सिडीज, बट प्रॉपर टारगेटिंग होना बहुत जरूरी है और लीकेजेस को तो हमें बिल्कुल ही यहां पर प्लग करना पड़ेगा। बट देयर एडवांटेजेस मस्ट बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द लार्ज फिस्कल कॉस्ट, की जो यहां पर स्टेट इतना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उस तरीके के स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में, तो क्या उसके जो एडवांटेजेस हैं हम उसको कंपेयर करें कि क्या ये इतने वर्थ इट हैं कि हम इतना खर्चा यहां पर करें, और साथ के साथ जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं उनको हमें यहां पर केटर करना पड़ेगा ताकि उस प्रकार से किसी भी तरीके से जो हम पैसा यहां पर खर्च कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम यहां पर खर्च कर रहे हैं वो मिस एलोकेट ना हो, कि गलत जगह हम उसको वहां पर खर्च ना करें। ठीक है जी, तो ये आपके लिए पॉइंट यहां पर रहेगा। उसके अलावा जो आपका एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि वो चाहते हैं कि रैशनल फ्रीबीज को अवॉइड करना है फ्रॉम बीइंग अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शनरिंग, ताकि उस तरीके से ऐसी जितनी भी सिचुएशंस है आगे आने वाली जनरेशन या आगे आने वाली जो सरकार है उनके लिए अनसस्टेनेबल यहां पर ना बन जाए। फिर इसमें 15th फाइनेंस कमीशन ने भी अपना एक इनपुट यहां पर रखा था कि जो उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, ठीक है जी, उनमें से एक पॉइंट यहां पर रखा गया था कि कंसीडर कर सकते हैं कि प्रपोज करें कि उस प्रकार से यहां पर एक इवैल्यूएशन यहां पर की जा सके कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स वहां पर स्टेट्स को दिया जा सके, अंडर विच कि किस प्रकार से वो कंट्रोल कर रहे हैं लैक ऑफ इनअकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स जो इस तरीके की फ्रीबीज हैं, कि कैसे उनके ऊपर यहां पर खर्चा किया जा रहा है, कैसे उसको मिनिमम से मिनिमम तरीके से वहां पर खर्चा किया जा रहा है, उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके फर्दर उनको यहां पर इंसेंटिवाइज किया जा सके जिसमें केंद्र सरकार उन्हें उस प्रकार की ग्रांट्स वहां पर देगी। तो इसको भी यहां पर हाईलाइट किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाएगा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इस चीज को यहां पर रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा आपके लिए होमवर्क यहां पर क्या है, आप बताइए कि जो आपका FRBM एक्ट है उसके आधार पर जो आपकी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार है कितना उन्हें वहां पर डेट मेंटेन करके रखना है, कितनी उनकी यहां पर परसेंटेज रखी गई है और क्या हम उस हिसाब से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। बट अगर हम एक चीज देखें, हम अभी तो हमने देखा एक कि जो गरीब हैं उनके लिए जो यहाँ पर सब्सिडीज निकाली जा रही हैं, पर वहीं जो आपके अमीर या मिडिल क्लास के जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी तो ऐसी फ्रीबीज रखी जाती हैं, टैक्स एग्जेम्पशन हो गए, कंसेशन वहाँ पर रखे जा रहे हैं, NPAs वहाँ पर राइट ऑफ कर दी जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कट वहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये कुछ डेटा था आपका कि 6% ऑफ द GDP को ये आपका जितनी फ्रीबीज दी जा रही है उसका अमाउंट जो है वो 6% ऑफ द GDP है। ठीक है जी, एक मंडल करके आपका एक एस्टिमेट यहां पर रखा गया था, उनके हिसाब से डेटा है। बट अगर हम देखें जो जिस प्रकार से रिच जो आप या फिर आपकी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनके लिए जो जिस प्रकार की फ्रीबीज यहां पर रखी जा रही है उनका अमाउंट भी यहां पर ऐड करता है टू अराउंड 7.5% ऑफ द GDP। तो इनका यहां पर एस्टिमेट रखा गया था। ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि हमें ढंग से वैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या हम हर एक सेक्शन को फ्रीबीज दे रहे हैं। अगर हर एक सेक्शन को फ्रीबीज यहां पर दी जा रही है तो उसको थोड़ा एनालाइज करते हुए कि कैसे इस चीज को
मिनिमाइज कर सकें एंड फर्दर कैसे इन सभी स्टेट्स की जो फाइनेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। जो उनका डेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अनसस्टेनेबल यहाँ पर होता जा रहा है, कैसे उसे फर्दर सस्टेनेबल यहाँ पर बनाया जा सके। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि लगा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की है, तो क्यों की है, क्या ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है। तो डेफिनेटली अब देखते हैं किस प्रकार से फर्दर अगर ऐसी कोई बॉडी की स्थापना होती है, क्या वो सजेशंस देते हैं, क्या रिकमेंडेशंस देते हैं, क्या उनको फॉलो किया जाता है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका क्या इस चीज़ में रोल रहता है। तो ये सभी चीज़ें आने वाले समय में ही हमें यहाँ पर पता लगेंगी। बट ये बेसिक सी आपकी डिटेल्स थी इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक से रिलेटेड। आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई हों। जाते जाते एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आपके सोशियोलॉजी के कोर्सेज से रिलेटेड 2023 के जो आपके 3 तरह के कोर्सेज यहाँ पर रखे गए हैं। पहला है आपका विदाउट वैल्यूएशन, सेकंड है आपका आंसर वैल्यूएशन के साथ, और थर्ड जिसे मैं कहूँगा ब्रह्मास्त्र कोर्स कंप्लीट मेंटरशिप। बट इसकी जो एनरोलमेंट रहेगी टेस्ट बेसिस पर यहाँ पर रहेगी। जो भी नेसेसरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर मैं टेस्टिमोनियल्स की बात करूँ 288 286 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन किया है सोशियोलॉजी में मेंस में। तो डेफिनेटली यदि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो डेमो वीडियोस देखिए, एनरोल कीजिए और अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।